जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। आपके श्री चरणों में दासी के कोटि माइक कोटि पास प्रणाम। आपके श्री चरणों में दासी के कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी बताने इतना सारा प्रश्न है, आप माइक लेते ही मात्र कुछ अब निकलिए नहीं रहा है, याद ही नहीं आ रहा है। गुरुजी एक मुझसे ना बहुत बड़ा अपराध हो गया है। आप वो किसी संत का ना सुन करके आप बताए, आपका फिर वीडियो देखे तो मैं कि आप बताए कि यहाँ का राज्य नहीं ले जाना चाहिए, यहाँ का राज्य नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन हम पिछले साल ना गिरिराज जी का परिक्रमा कर रहे थे, तब ले गए थे, तो उसको उनको क्या करें? वापस ले आके गिरिराज जी ले आई हूँ मैं। आपका वीडियो फिर देखे ना तो बहुत पछतावा हुआ कि मैं गुरुजी का बात का उल्लंघन। वैसे तो मैं सुबह से लेकर सोते समय आपका ही वचनों पर चलती हूँ, जैसे जैसे आप कहते हैं वैसे ही चलती हूँ। खुश रही, कोई दिक्कत नहीं है। आप ब्रज रज यदि साथ में थी तो हम जब तक साथ में रखे तब तक ब्रज का ही स्मरण रहा। हाँ, तो वही सुने तो हम ले तो गए थे, फिर हम वो नहीं, वो रज का नहीं यूज वहाँ किए, नहीं लगा। कोई बात नहीं, फिर तो यहाँ पर रख सकते हैं, मैंने हाँ, समर्पित कर सकते हैं जहाँ की तहाँ। तो वृंदावन में गिरिराज जी से ले गए थे, जहाँ की है वहीं जाकर रख दे। और गुरुजी क्या कहते हैं कि ये क्या बात सब भूल गई मैं जी। हाँ, बोलो गुरुजी कुछ देना है आपको। ठीक है, आप माइक दे दीजिए। अभी दे दूं? हाँ, दे दीजिए। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। आपके चरणों में रचना का कोटि कोटि वंदन जी। गुरुजी, मुझे एक ही क्वेश्चन पूछना है कि हरि और हर एक ही है? हरि हरि और न भेदा। हाँ, इनमें कोई भेद नहीं है। भेद नहीं है। तो हम श्री संप्रदाय से है, रामानुज संप्रदाय से, तो हमें शिव की पूजा तो करनी ही चाहिए ना? शिव की पूजा की मनाही थोड़ी है। शिव जी से, भगवान शिव से यही कहो कि हे प्रभु, जैसे आप सदा श्रीमन नारायण का ध्यान करते हैं, हे भोलेनाथ, आपकी तरह हम भी अपने इष्ट से प्रेम करें, आपकी तरह हम भी भक्ति करें। शिव से यही वरदान मांगो कि जैसे आप सदा ध्यान में डूबे रहते हैं भगवान श्रीमन नारायण के, ऐसे हम भी आपकी तरह प्रभु का ध्यान कर सकें, ऐसी कृपा करो हे भोलेनाथ। किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी देवता को प्रणाम करो, पर प्रेम अपने इष्ट का ही मांगो। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है कि किसी के जीवन में गुरु बनाने की क्या महत्वता है, और या ये आवश्यक है गुरु बनाना किसी को भी? गुरु बनाना जरूरी है। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु के बिना वास्तविक यथार्थ ज्ञान नहीं मिलता। जब गुरूर समाप्त होता है, क्या? जब गुरूर समाप्त होता है तभी कोई अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है। जब तक भीतर गुरूर है तब तक गुरु नहीं है। ठीक है? तो ये गुरु कृपा से मिलती है, मतलब भगवत कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। भगवत कृपा से गुरु, और फिर गुरु कृपा से भगवत प्रेम। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। जय श्री राधे गुरुजी। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, प्रेमानंद जी महाराज जी से हमने एक बार सुना था, जिस तरह बड़े बड़े भक्त हुए, एकनाथ जी, जनाबाई जी, त्रिलोचन जी, उन्होंने ऐसी भक्ति की भगवान स्वयं नौकर बन के उनके घर पे रहे हैं। तो गुरुजी, जो कार्य आप कर रहे हैं किसी भक्ति से कम नहीं है। उस पर कोई टिप्पणी करना सूरज को दिया सिलेंडर दिखाए बराबर है। क्या आपको ऐसी अनुभूति कभी हुई है गुरुजी? इस पे कुछ ज्ञान दीजिए। हमें तो 24 घंटे अनुभूति है। हम तो हर पल यही समझते हैं कि गौरी गोपाल का पूरा कार्य भगवान ही कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। यहाँ है कौन करने वाला? जी गुरुजी। बताओ, गौरी गोपाल में कौन है करने वाला? ये सारा कार्य कौन कर रहा है? बैठे हैं ऊपर भगवान श्रीमन नारायण, वही कर रहे हैं।
हमें तो हर पल यही अनुभव है कि भगवान ही कर रहे हैं, सब हो रहा है। इसलिए अनुभव, देखो ये बताओ कि जब छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है तो माँ की गोद में होकर भी क्या माँ का अनुभव करता है? वह तो ऑलरेडी है। तो जो भगवान की गोद में ना हो वो भगवान का अनुभव करे, जो ऑलरेडी भगवान की गोद में है अब वो क्या अनुभव करेगा? वो तो है ही है। श्री राम। इसलिए अनुभव तो जरा सी देर का है, जरा सी देर के लिए थोड़ी है। यहाँ तो भगवान की गोद में ही हैं हम। श्री राम। बिना उनकी कृपा के सोचिए 30,000 लोग पर डे यहाँ भोजन करते हैं। जी। किसी व्यक्ति के वश का है कि इतनी सेवा? कोई भी आ रहा 24 घंटे भरपेट भोजन। भारत के कोने कोने में कहीं भी जाइए, हर जगह भोजन का टाइम टेबल है। कहीं लंगर चल रहा होगा, कहीं भंडारा हो भी रहा होगा तो वहाँ टाइम टेबल है। जी गुरुजी। भंडारा कभी कभी होते हैं, लोग साल में 1 बार 2 बार होते हैं, पर यहाँ 24 घंटे और 12 महीने और 7 साल से चल रहा है। ये बिना कृपा के संभव है? जी गुरुजी। इसे हम चला सकते हैं? इसे भगवान ही चला रहे हैं। 315 वृद्ध माएँ, 150 बच्चे पढ़ रहे, 400 गैया है। यहाँ पर तमाम सवेरे संत आ जाते हैं, संतों के भोजन की सेवा है। आगे गाय के हॉस्पिटल बन रहा है, विद्यार्थी गुरुकुल स्कूल बन रहा है, कक्षा 1 से 12वीं तक विद्यालय। ये सारा कुछ कार्य भगवान चाहते हैं कि शरीर से हो, इसलिए भगवान ऐसी शक्ति देकर के करा रहे हैं। जैसे हनुमान जी को लंका भेजे तो वो शक्ति हनुमान जी की नहीं थी कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। वो हनुमान जी की शक्ति नहीं थी, वो भगवान की ही शक्ति थी। भगवान ने ये काम हनुमान जी को सौंपा कि जाओ सिया का पता आप लगाओ। यदि राम किसी और बंदर को अंगूठी दे देते कि तुम जाओ तो वो पता लगा लेता। राम जिससे कहते वही ना लगा लेता पता सीता जी का। जी गुरुजी। ऐसे ही है, भगवान जिससे जो कराना चाहते हैं अपनी शक्ति दे के उस व्यक्ति से वो काम करा लेते हैं। और अभिमान बस वो व्यक्ति ये मान लेता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं हूँ, भगवान कर रहे हैं। गुरुजी एक और सवाल। जी। हम कभी गूगल पे कोई सर्च करते हैं, वो भी थोड़ा बफरिंग करता है, आप विदिन सेकंड आंसर दे रहे। गुरुजी कैसे? आपको कौन सा गूगल हैंडल कर रहा है? भगवान ही है हमारे सब कुछ। भगवान ही सब प्रेरणा देते हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, वही बोल देते हैं जो हमें अच्छा लगता है और जो आपको अच्छा लगे। अच्छा लगे ना लगे, जो सच होता है, जो हमें आज एक्चुअली क्या है, कुछ बातें शास्त्रों में लिखी हैं, कुछ बातें पुराणों में लिखी हैं, बहुत कुछ लिखा है। जी गुरुजी। पर कुछ चीज़ें जीवन में अनुभव भी तो होता है। आपने जिंदगी के 35-40 साल गुजार दिए, इन 35-40 सालों में आपने भी तो समाज से बहुत कुछ बचपन से आज तक सीखा ही होगा। जी गुरुजी। तो संसार के हर पहलू को हमने देखा है। लोग पुस्तकें पढ़ते हैं, हमने तो लोगों के आँखों को पढ़ना सीखा है, लोगों के जीवन को पढ़ना सीखा है। व्यक्ति की आँखों से, व्यक्ति के हाव भाव से समझ में आ जाता है कि ये क्या चाहता है या चाहती है। तो इंसानों को पढ़ना भी आसान है, यदि आप चाहें तो आप भी पढ़ने लग जाएं। तो वही है, सेवा है। कोई सवाल करता है, जो बनता है उत्तर दे करके उसकी सेवा कर देते हैं। जी गुरुजी। जय श्री। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि जब वृंदावन से आक्रूर जी कृष्ण भगवान जी को मथुरा लेने गए तो उनके मन में, आक्रूर जी के मन में, मथुरा से वृंदावन आए। हाँ, तो उनके मन में थोड़ी खुशियाँ भी थी और थोड़ा दुख भी था। तो गुरुजी, खुशियाँ क्यों थी और दुख क्यों था? खुशी इस बात की थी कि प्रभु का दर्शन होगा, पर दुख इस बात का था कि कंस प्रभु को मार डालने के लिए बुला रहा है। अच्छा। क्योंकि कंस क्यों बुला रहा था? हाँ। कन्हैया की आरती उतारने तो बुला नहीं रहा था, नहीं। छल से मारने के लिए। तो अक्रूर जी इस बात से खुश थे कि मुझे प्रभु का दर्शन होगा, इस बात से दुखी थे कि कंस प्रभु को नुकसान
ना पहुंचा। इसलिए फिर भगवान ने अक्रूर के दुख को मिटाने के लिए, अक्रूर जी के, भगवान ने जब अक्रूर जी यमुना जी में स्नान किए तो भगवान जल के अंदर दर्शन दिए, और जब आँख ऊपर उठे तो वो रथ पर भी बैठे, फिर डुबकी लगाएं तो वो अंदर भी बाहर भी। तब भगवान अक्रूर जी को समझाए कि कंस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं भगवान हूँ। गुरुजी दूसरा प्रश्न है, छोटा सा है। जब स्वर्ग द्वार से पांची पांडव और द्रौपदी माता जी स्वर्ग द्वार से माना गांव से आगे गए स्वर्ग द्वार, तब उनके साथ में कुत्ता क्यों गया गुरुजी? धर्मराज युधिष्ठिर के साथ कुत्ता गया, हरिद्वार से ही साथ हो गया था। अच्छा। साथ में था, कुत्ता है। अब जैसे आप चलते हैं, कई बार आपके पीछे कोई कुत्ता चलने लग जाता है, तो धर्मराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे कुत्ता चला। अब संयोग से द्रौपदी गिर गई, अर्जुन गिर गए, नकुल सहदेव भीम गिर गए, पर कुत्ता नहीं गिरा कहीं। कुत्ता को लेकर के, अर्थात कुत्ता और धर्मराज दोनों स्वर्ग के द्वार पर पहुँचे। तो वहाँ पर कहा गया कि देखो यहाँ पे आप तो आ जाइए धर्मराज, यमराज जी ने स्वागत किया, आप तो आइए, पर ये कुत्ते को बाहर करिए। तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले, महाराज जो मेरे साथ चला है इतने लंबे टाइम से, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया पर कुत्ता ने साथ नहीं छोड़ा, अब भला स्वर्ग के द्वार पर मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूँ, जब इसने भरी पहाड़ चट्टान पर मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसलिए आप स्वर्ग दो या मत दो, मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। तब वो कुत्ता नहीं था, वो कुत्ते के रूप में स्वयं धर्मराज परीक्षा लेने के लिए थे, धर्मराज युधिष्ठिर की। गुरुजी एक ही तब कहा कि आपने आखिरी स्वर्ग के द्वार में पहुंचकर भी धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए उनका नाम पड़ा धर्मराज। आखिरी वक्त में भी धर्म नहीं छोड़ा। और आजकल के लोग 100, 500, 1000, 2000 में ही अपना धर्म छोड़ देते हैं। गुरुजी एक लाइनिंग का भजन, गुरुजी एक ही लाइनिंग। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों के चाह में देखो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री नारायण गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा तो प्रश्न है, पहले तो मैं ये बोलूँगी कि गुरुजी जो हमने देखा आज आपका सब कुछ देख कर के इतना आनंद, इतना अच्छा लगा, क्योंकि हम 10 साल से आपकी भागवत सुन रहे हैं, मेरी माता जी और मैं, और बहुत दिन से मन था आने का, लेकिन अब मिला हमें आने के लिए। और आपका ये सब कुछ देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद मिला। और हम टीवी में भी भागवत सुनते थे, लेकिन जब कभी आपकी नहीं सुन पाते थे, कभी नहीं आती थी, तो हम लोग का मन बड़ा दुखी सा हो जाता था। तो ये तो मेरे भाव जो है वो बताइए गुरुजी आपको। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे मेरे घर में ना मतलब जो बुजुर्ग लोग एक्सपायर हो गए जो, तो हमारे यहाँ हस्बैंड और भी जैसे परिवार में वो लोग ज़्यादा कुछ ये नहीं समझते हैं पोथी पाठ का या भागवत करवाने का। तो मेरे मन में बहुत दिन से विचार था, क्योंकि मैं तो दीक्षा ली हूँ, मैं ये सब चीज़ जानती हूँ आपकी भी कथा सुन के, तो मेरा मन था कि मैं आपके यहाँ पे आकर के कुछ भागवत कुछ ऐसा कुछ करवाऊँ, लेकिन मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं था गुरुजी। तो मैंने पोथी पाठ करवाया, तो क्या उसका लेख मिलेगा? पोथी पाठ संपूर्ण पुण्य है, संपूर्ण। वो 21 पीढ़ियों को तारने का कार्य भागवत जी करती हैं जी, इसलिए भागवत जी 21 पीढ़ी को तारती हैं जी। आप निश्चिंत रहिए। तो गुरुजी बोलते दोनों जोड़ा से करते, मैं तो अकेली कर रही, कोई को बता, कोई बात नहीं, उसका फल मिल जाएगा सर? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। अच्छा, और गुरुजी वो मोक्ष मिल जाएगा ना उन्हें? हाँ, भागवत जी मोक्ष दिलाती हैं। अच्छा, और गुरुजी एक प्रश्न और है कि
हाँ, जैसे हम लोग दर्शन करने गए थे उज्जैन और भी बड़े मंदिरों में, तो वहाँ पे गुरुजी ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े लोग रहते हैं उन लोगों को पहले आगे वीआईपी लोगों को दर्शन करा देते, छोटे लोगों को पीछे रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों गुरुजी, भेदभाव ऐसा क्यों है भाई? मंदिरों में तो नहीं होना चाहिए क्योंकि भगवान तो सबके हैं ना गुरुजी। यहाँ गौरी गोपाल में भेदभाव है? नहीं नहीं, यहाँ तो नहीं है। बस हम अपना ठेका ले सकते हैं, हम दूसरों का कोई ठेका नहीं ले सकते। हम अपनी गारंटी ले सकते हैं कि यहाँ कोई भेदभाव ना हो। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है ये तो वहाँ का सिस्टम, वहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो भेदभाव ना करें। भेदभाव क्यों करते हैं लोग, ये तो उनकी अपनी जिम्मेदारी है, क्यों करें, हम नहीं करते बस। और गुरुजी एक छोटी सी बात, जैसे आपका हमने सुने थे कि एक मैया आई थी आपके दरबार, उन्होंने आपको कुछ थोड़ी सेवा दी, बोले हमें भंडारा करवाना है, तो आपने उनकी इच्छा पूरी करी। हमें तो पता है कि आप सारे लोग की इच्छा पूरी करते हैं। तो मैया हम दोनों आए थे यही सोच के कि हमसे जो थोड़ी बहुत दक्षिणा मिलेगी वो दे के हम भी भागवत करवाएं, लेकिन नहीं हो पाया। तो गुरुजी इस बार कोई बात नहीं, हो जाएगा। आप नाम लिखा लीजिए, ऊपर अभी बैठेंगे, ऊपर मिल लीजिए, नाम लिखवा देंगे आपका। जी। और गुरुजी एक प्रश्न छोटा सा और, ये दूसरे लोग ने जो मुझसे बोले कि पूछ के आना, तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। गुरुजी जैसे वो शूर्पणखा जी की जो नाक कटी थी, तो उस समय से जैसे कहा जाता, आप बताते कि जैसे वो जो मुस्लिम लोगों का मतलब है जो बुर्का पहनते हैं, तो ये चीज़ उन्होंने पूछा कि पूछ के आना, क्या ये चीज़ ग्रंथ में लिखा है क्या अपने? तो वो थोड़ा क्लियर करना बस। ऐसा है कि शूर्पणखा की जब नाक कटी जी। तो शूर्पणखा जब देखी कि रावण मर गया तो शूर्पणखा पुष्कर गई, पुष्कर। जी। और पुष्कर में शूर्पणखा ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। जी। और जब तपस्या की तो ब्रह्मा जी आए, कहा क्या वरदान चाहिए? तो कहा कि मैं राम से विवाह करना चाहती हूँ, मैं राम को पाना चाहती हूँ। त्रेता में तो नहीं पा सकी ना। जी। तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, अब अगला जो युग आएगा द्वापर, उसमें जब भगवान राम कृष्ण बन कर के अवतार लेंगे, तब आप शूर्पणखा कुब्जा बन के जाना और भगवान आपको तब स्वीकार करेंगे। तो वही शूर्पणखा कुब्जा बनी, कुब्जा के चंदन को ग्रहण किया भगवान ने और उसकी कुबड़ ठीक की और उसे तब प्राप्त हुए। तो वह तपस्या करके भगवान की भक्त बनी, ना कि वो जो आप समझ रहे हैं। नहीं तो वो क्या अपने ग्रंथ में लिखा है ये बातें? हाँ, ये बात है ना कि वो अगले जन्म में शूर्पणखा ही अगले जन्म में, तो उन्हीं की मतलब पीढ़ी पे ये मुस्लिम लोग हैं, ये ऐसा कुछ है क्या? है? उन्हीं की मतलब पीढ़ी जो मुस्लिम लोग हैं क्या? नहीं नहीं भाई, शूर्पणखा तो ब्राह्मण की बेटी थी, अच्छा। ये तो मुसलमान है, इनका उनसे क्या रिश्ता है? अच्छा अच्छा। भाई शूर्पणखा रावण की बहन है, जी। और रावण कौन है? पंडित है। ब्राह्मण है। ब्राह्मण। तो वो ब्राह्मणी हुई, तो वो ब्राह्मण है, तो उनका मुसलमान से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि नाक कटी तो लोग जोड़ देते हैं, जी। लोग अपने हिसाब से चलाते रहते हैं। गुरु जी एक छोटी सी चीज, जी। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी जो गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। कोटि कोटि नमन। राधे राधे। मैं राजीव तिवारी बुंदेलखंड के महोबा जनपद से महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि सादर प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, जब मैं भक्ति करता हूँ, पूजा अर्चन करता हूँ, तो एकदम से वैराग्य उत्पन्न होता है। तो क्या भक्ति और वैराग्य में एक अटूट संबंध है? हाँ, वैराग्य और भक्ति, भक्ति के पुत्र का नाम वैराग्य है। भक्ति के 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो आप भक्ति करते हैं तो वैराग्य उत्पन्न होता है। तो भक्ति का बेटा वैराग्य, जहाँ भक्ति होगी वहाँ बेटा होगा, तो भक्ति का बेटा आ गया, वैराग्य है। जी जी। इसलिए वो माँ बेटे हैं। ओके। और महाराज जी, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बहुत ही आपके भक्त हैं। खड़े हो जाओ। यथार्थ और अंश, ये इनका कहना है कि महाराज जी, चूँकि मेरे गांव में बांके बिहारी का बहुत ही 200 साल पुराना मंदिर है जिसका मैं प्रबंधक हूँ, तो वहाँ 7 साल से भगवान राम, मैया जानकी और लक्ष्मण जी की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। तो 7 साल हो गया लगातार राम कथा कराते। तो इन दोनों बच्चों को कहना है कि आपसे भागवत जरूर एक बार कराएं। तो हम चाहते हैं हम आपसे मिले जब भी
कभी भी 5 साल 6 साल 10 साल जो भी समय जब दें तो एक भगवान बार। चाहेंगे तो जरूर आएंगे। जी जी ठीक, महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। आपके श्री चरणों प्रणाम। गुरुजी मैं 10 साल से आपसे मिलना चाहती थी एक बार, आज मेरे दर्शन हो गए। मेरा कोई सवाल नहीं, इतना ये मैं बीमार बहुत रहती हूँ, पूजा पाठ खूब करती हूँ लेकिन फिर भी मैं बीमार रहती हूँ। तो पूजा पाठ करती हो तो इसलिए करती हो कि बीमार ना रहूं? तो इसके मैं लिए योग किया करो। सही रहूंगी तो ही तो पूजा पाठ कर पाऊंगी गुरुजी। बीमार ना पड़ूं इसके लिए क्या करना चाहिए? योग। योग आप करती हैं? पहले करती थी, अब कमर में लग गई, अब नहीं होता। तो कमर में क्या लग गई? मैं गिर गई थी फिसल के। कहाँ से? अपने घर में ही गिर गई थी तो रीढ़ की हड्डी टूट गई। फिर जुड़ गई? जुड़ी तो नहीं, चलने में बहुत दिक्कत आती है लेकिन कोशिश करती हूँ कहीं भी जाती हूँ तो। पर योग जरूरी है, जैसे बने हाँ जी। रीढ़ की हड्डी को परेशान ना करके बाकी योग करते रहिए। एक सवाल और गुरुजी। रात को खाती हो कितने बजे? 7 बजे। 7 बजे? 8 बजे रात को? मेरे को नींद नहीं आती, मैं रात और दिन के 3 घंटे नहीं, सोती हूँ। रात को खाती कितने बजे हो? 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे? नहीं 7-8 बजे खा लेती हूँ अब तो, पहले तो लेट खाती थी। पहले लेट खाती थी? हाँ जी। तो अब मतलब 7 बजे 8 बजे जल्दी है आपके हिसाब से? हाँ जी, क्यों दवाएं लेनी पड़ती है इसलिए। कितने बार खाती हो दिन में? 2 बार, सुबह शाम 2 बारी। सुबह कितने बजे? सुबह 9-10 बजे। तो सुबह 9 बजे मैं बताऊं आपको, हाँ सुबह 8-9 बजे ना आप फल खाया करो। जी गुरुजी। क्या खाओगी? फल। सेब है, केला है, अंगूर है, पपीता है। हाँ जी गुरुजी। ठीक है, जी ये हो गुरुजी। गया नाश्ता। जी गुरुजी। फिर 12 बजे के लगभग आप भोजन कर लिया करो। जी गुरुजी। क्या भोजन में? ककड़ी, हाँ जी। मूली, चुकंदर, सैलड, सलाद ज़्यादा। हाँ जी। और रोटी कितनी खा जाती हो? 2 रोटी सुबह 2 शाम की। और भात? भात नहीं खाती, कभी कभार खाती हूँ। तो 2 रोटी और 2 कटोरी दाल पी जाया करो। जी गुरुजी। और रात को मत खाया करो। जी गुरुजी। शाम को एक टाइम। अब आपका जो शरीर है ना, मेरा बहुत हो गया, मोटा हो गई मैं, है बहुत मोटी हो गई गुरुजी। तो अब 2 बार खाओगी तो नहीं होगी मोटी? खाती हूँ तो नहीं होती, नहीं खाती हूँ तो ज़्यादा होती हूँ। थायराइड की बीमारी है। ये तो खाने के बहाने हैं। थायराइड। सुनो, हाँ जी। आपको खाना है तो फल खाओ। जी। खाना है तो फल फल खाओ। खाना है तो दाल खाओ। दाल फुला के रख लो, जी। कच्ची दाल अंकुरित करके। जब भूख लगे तो अंकुरित दाल खा लो। जी गुरुजी। गुरुजी एक सवाल और, अच्छी। अगर कुल देवता का पता ना हो तो उसके लिए क्या करूँ? मैं बहुत परेशान रहती हूँ। पता लगाओ, पता लगाओ कुल देवता का। हाँ जी। पता लगाओ। हाँ जी। हाँ जी, सॉरी। पता लगाओ। बता रहे हैं। खुश रहो, अब लगेगा पता। गुरुजी आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। जी। गुरुजी मैं वृंदावन में, मेरे पापा 2001 में मकान बनवाया था उन्होंने। पापा आपके? पापा ने जी, हाँ पापा जी आपके ने। पापा हैं? जी नहीं, 3 साल पहले गुजर गए। अच्छा। और तो पापा थे कि पिताजी थे? हाँ पिताजी। आप पापा, ये बात तो पिताजी नहीं, पापा का मतलब होता है गाली। अच्छा। मतलब आप अपने बाप को गाली दे रहे हैं पापा। अच्छा। ठीक। पापा एक तरह की गाली है जो अपने बाप को दी जाने वाली गाली है। पिताजी। पापा का मतलब क्या होता है? पाप। पाप। पापा मतलब हाँ पाप। तो ठीक। पाप, अब किसी से कह दो, ये पाप, तू पाप है। गुरुजी तो वो गाली है। इतनी जनसंख्या बैठी है, छोटे बच्चे आजकल पाप ही बोलते हैं। तो अब देखो, ऐसा है कि भेड़ चाल है। कौन सी चाल है? भेड़ चाल। जब आप बूढ़े होके आप पापा कहोगे तो फिर बच्चों का दोष क्या है? गुरुजी समाधान में चाह रहा हूँ, ये चाह रहा हूँ, पापा मेरे गुजर गए 3 साल पहले। 3 साल पहले पिताजी। अब क्या है, मेरा मन खूब, यही मकान बना रखा है पापा ने, और मैं इधर रहता हूँ आगरा में। मेरा मन ये है कि मैं वृंदावन में रहूँ, लेकिन घर की तरफ जाने का मन होता है, मेरा ताला बंद रहता है। और मन होता है झाड़ू लगाया है, लेकिन रात को नहीं गुजर रह पाते हैं उसमें हम। ऐसा लगता है कि मतलब किसी तरीके से मन नहीं होता यहाँ पे मेरा रहना। कहाँ जाने का मन नहीं होता? यहाँ इस मकान में, वृंदावन में। तो यहाँ से पिताजी गुजर गए थे?
यहाँ से नहीं गुजरे, गुजरे तो हमारे घर से ही है हाँ, जैतपुर तो आप से। आते जाते रहा करो, रहो, भगवान का चिंतन करो। हाँ तो गुरुजी यहाँ मैं रात में जाके रहूँ। हाँ। फिर सुबह जो लगती है अपने घर को चलो। यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि जो है किसी तरीके से तो रहो, रहो, रहना है तो रहो। हाँ, ऐसा बिल्कुल रहो, स्वागत है। अच्छा जी, ठीक है गुरुजी, ठीक है, प्रणाम गुरुजी। जी गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंड। जी गुरुवर, अपना विषय मैं पर्ची में लिख के आपको सुबह दिया था। आप बोलिए जी, प्रश्न तो करिए। वो माइक से कहने में असमर्थ हूँ गुरुदेव, और उसका भी बहुत बहुत बड़ा कारण है। क्यों? तो माइक से नहीं कहोगी तो समाधान कैसे देंगे? तो समस्या ही ऐसी है गुरुवर, हैं? समस्या ऐसी है कि वो कारण है जिसे मैं माइक से नहीं कह सकता। क्या प्रश्न है, पूछो फिर। वही तो कारण है गुरुवर, जो पर्ची में मैंने आपको लिख के दिया था, इसीलिए पर्ची। ठीक है फिर। नहीं तो और उसमें अलग से और अंदर में। दो बगल वाले भैया को दो माइक। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, हमको बहुत दिन से शुगर है, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। शुगर? हाँ जी, हाँ जी। तो डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को दिखाए थे तो वो बोल रहे थे कि डेली दवा खानी पड़ेगी। डेली दवाई लेनी पड़ेगी, ऐसा डॉक्टर ने बोला। कितनी शुगर है? शुगर गुरुजी 300 350 रहती है। तो आपको ना खान पान को ठीक रखना पड़ेगा। जी गुरुजी। यदि आप अपना खान पान देखो, सबसे बड़ी बात यह है, स्वास्थ्य तब बिगड़ता है जब खान पान बिगड़ता है। जी गुरुजी। एक्चुअली भोजन को दवाई की तरह लेना चाहिए। जी। भोजन को किसकी तरह? दवाई की तरह। जो व्यक्ति भोजन को दवाई की तरह खाएगा उसे कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भोजन ही दवाई है। अब भोजन में यदि आप चने अंकुरित खाओ, सलाद खाओ, दाल पियो, जी गुरुजी, चावल रोटी कम करो और है। अन्य पदार्थों से पेट भरो, फल इत्यादि से, तो शुगर आपका कुछ बिगाड़ सकती है? नहीं गुरुजी। चाय पीते हो? चाय पीते हैं 2 टाइम, फिक्की पीते हैं। हैं? चाय 2 टाइम पीते हैं, फिक्की पीते हैं। मतलब पियोगे? नहीं, फिक्की पीते हैं। पत्नी को परेशान करोगे? नहीं गुरुजी, फिक्की पीते हैं। फीकी पियो चाहे मीठी पियो, पत्नी तो परेशान हो ही रही है, चूल्हा तो जल ही रहा है। हाँ जी, ये तो है। खर्चा तो हो ही रहा है। तो बंद कर दिए गुरुजी, ना पिए। फिक्की और से पीते हैं। फिक्की। नीम खाते हो? नीम? नहीं गुरुजी। नीम खाओ। अच्छे। करेले का जूस पीते हो? नहीं नहीं। करेले का जूस पियो। ठीक है, ठीक है। मैं रोज नीम के पत्ते खाता हूँ, रोज, कोमल कोमल। अच्छा। आप नीम नहीं खा रहे हो और चिल्ला रहे हो शुगर है। नीम खाओ और क्या खाओगे? करेले का जूस पियोगे। क्या पियोगे? करेले का जूस पिएंगे। करेले का जूस पियो। करेले का जूस रोज पियो और नीम रोज खाओ। फिर शुगर तुम्हें परेशान करे तो मेरे से बताना। ठीक है गुरुजी। और चाय ना पीना। नहीं पिएंगे गुरुजी। और जलेबी खाते हो? नहीं नहीं। और लड्डू? नहीं, मीठा तो वैसे नहीं खाते हैं। नहीं, मीठा नहीं। तुम करेले का जूस पियो, ठीक है, फिर तुम्हारी कंट्रोल रहेगी शुगर। गुरुजी मेरे बच्चे भी आए हुए हैं, उनको राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे। शुगर की एक ही दवाई है, करेले का जूस। गुरुजी, मैं अभिषेक राघव, जिला संभल, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं जब 4 साल का था तो मेरे पिताजी गुजर गए थे सर, एक्सीडेंट में। मेरी 4 बहनें हैं और शादी सबकी हो गई, मेरी भी हो चुकी है गुरुजी। लेकिन गुरुजी मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी दिक्कतों का बहुत सामना करना पड़ता है मुझे, पता नहीं क्या होता है। क्या दिक्कत है? गुरुजी कुछ भी काम मतलब मेरा बनता नहीं है। मेहनत पूरे दिन करता हूँ, सब काम करूँगा, कोई काम बनता नहीं है। जो जॉब करूँगा तो जॉब में कुछ ना कुछ दिक्कतें सामने आएंगी। कितना कमाते हो? गुरुजी ऐसे कमाता हूँ 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथली। तो क्या काम करके कमाते हो? अब तो गुरुजी अपनी शॉप खोल ली है CSC जनसेवा केंद्र की। पहले मैं फ्लिपकार्ट में काम करता था, कोरियर में। काम करो, पैसे कमाओ, खर्चे कम करो और जिम्मेदारी से अपना जीवन जियो। गुरुजी बहुत जिम्मेदारी समझता हूँ, फिर भी पता नहीं क्या हो जाता है, दिक्कतों का बहुत सामना करना पड़ता है। आप दिक्कतें आती रहती हैं। दिक्कत है? दिक्कत बताओ। अपने आप से कुछ काम बिगड़ता ही रहता है, कुछ ना कुछ। क्या बिगड़ गया बताओ? गुरुजी ये दारू पीता है। गुरु ये मेरी बड़ी बहन है ये।
मैं दारू कभी पी ली ब्याह शादी में, कभी दारू नहीं पीता हूँ, बस ये है, सच बता देंगे बिल्कुल। दारू कभी कभी पीते हो? हाँ कभी पी ली, मतलब ब्याह शादी में चल गया, कभी एक आध साल में कभी बार। तो साल में एक आध बार ब्याह शादी में जाते हो? हाँ, और रोज रोज शादी थोड़ी नहीं हो रही है कोई गुरु जी, शादी रिश्तेदारी वगैरह में। खाओ माँ कसम के साल में एक बार दारू पीते हो? हाँ गुरु जी, माँ के सब कभी ब्याह शादी में पार्टी वगैरह में पी ली, मैं वैसे दारू नहीं पीता हूँ, कभी घर पे पी के नहीं आता हूँ। एक लड़की मेरी उधर बैठी है गुरु जी। शराब वराब ना पियो, मन लगा के काम करो, दिक्कतें आएंगी, हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिंदगी का नाम क्या है? संघर्ष। क्या नाम है? संघर्ष। जिसके जीवन में संघर्ष है वही तो जिंदा है, जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है वो मुर्दा है। लेकिन गुरुजी इतने संघर्ष करने के बाद मेरी पत्नी दूसरों की होड़ करना चाहती है, उसके घर पे ये है, उसका मकान ऐसा हो गया, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। कहाँ पत्नी आपकी? पत्नी है नहीं, अगली बार में आएगी अब यहीं पे। बेटी आई हुई, बेटी है मेरी। नहीं, पत्नी को लाते तो उसको समझाते कि होड़ ना किया करे। हाँ, दूसरों का घर देख देख के अपना बिगाड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ आगे चल के सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन उसे वही बात ध्यान रहती है बार बार। तो पत्नी को ले आना हमारे पास, हम अगली बार लेके आऊँगा जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो जी, राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, हम आपका झारखंड से आए हैं और मैं पैदल चल के आया हूँ आपसे मिलने के लिए। अच्छा। नवंबर से हमने आपसे मिलने के लिए बहुत कोशिश किया था, जब बागेश्वर धाम के जब आपका पद यात्रा था हमने आपका देखा था, और उसमें सबसे बड़ी आपका जो गौरी गोपाल जो रसोई के जो हमने खाया था और आज भी हमने खाया है, सबसे बड़ी धन्यवाद मैं वह देना चाहता हूँ कि मैं कभी खाया नहीं है ऐसा। और दूसरी बात क्या है कि हम अपना खुद खाना बनाते हैं, पुलिस विभाग में हम हूँ कि जो आपका भक्ति हमें यहाँ तक खींचते लेके आ गया। खुश रहिए। और हमारा ये एक जवान भी आया था आपके यहाँ करीब 2 साल पहले, उसने दारू पीता था, अब आप ही के अनुसार उसने दारू पीना छोड़ दिया, अपना फैमिली के साथ है, बहुत अच्छा सुख संपत्ति से आज के खुश रहिए, खुश रहिए, अच्छा है। हाँ, और गुरु जी एक सवाल और हम पूछना चाहते हैं कि भारत में जहाँ जहाँ वृद्ध आश्रम है, जैसे आपके यहाँ भी है और बहुत जगह हमने सुने हैं, तो एक हमारे यहाँ देवघर में भी है, उसी प्रकार हर जो सर्विस वाले हैं, जो पुलिस वाले हैं या और कोई भी है, सिविल इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी जितना कम से कम महीना में या साल में एक बार भी 10 रुपया भी दान दे हर आश्रम में, कभी हमारे भारत के तरक्की हो जाए और हमारा कम से कम जो वृद्ध जो माताएं हैं हमारे जो सही है। हाँ, सबके सहयोग से ही सारे काम होते हैं। आपका विचार अच्छा है। भगवान आपको खूब सुखी रखें, आप भी खूब पुण्य करो। जय गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। गुरु जी राधे राधे जी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पूछो। कि आप अपने आश्रम में सिर्फ बूढ़ी माताओं को रखते हो, बूढ़े पिताओं को क्यों नहीं रखते? बूढ़े पिताओं के लिए बेटा बना रहे हैं। क्या है कि धीरे धीरे सब काम होता है। अभी माताओं के लिए आश्रम बना, अब वृद्ध पिताओं के लिए बन रहा है। संतों के लिए संत निवास, वृद्ध पिताओं के लिए क्या है, धीरे धीरे बनता है ना। जैसे जैसे लोग सहयोग करते हैं वैसे वैसे बनता है। ठीक है, राधे लोगों के सहयोग से ही सब काम होते हैं यहाँ पर। गौरी गोपाल राधे राधे। ठीक है, चिंता ना करो, बन रहा है। तो आपके संपर्क में कोई है बूढ़े? दादू को रहना है। हाँ, मेरे दादू से बात कर। मेरे दादू से बात कर लो। राधे राधे महाराज जी। मैं राजा राम शर्मा शंभ जोड़ियाँ जम्मू से हूँ। ये मेरी पोती पूछ रही थी आपसे। जी जी। तो महाराज पिछले साल भी आए थे, तो काफ़ी 2 साल पहले तो काफ़ी चेंज हुआ है। अब माता पहले उधर रहती थी साइड में, अब तो माता इधर आ गई हैं। जी जी। तो उस टाइम भी बहुत अच्छा हमने देखा, भंडारा लंगर प्रसाद सब। इस बार भी पहले से भी अच्छा है, बहुत बढ़िया मज़ा आया उधर बैठने का, खाने का।
तो महाराज जी एक थोड़ा मेरा थोड़ा सवाल था, जैसे महाराज मैंने गुरु दीक्षा ली हुई है, और जैसे हम गुरु जप करते हैं, गुरु जो नाम के महाराज ने दिया है, तो उसके साथ साथ हम राधा राधा जो जाप है वो कर सकते हैं, या सिर्फ अपना गुरु मंत्र ही जाप करना चाहिए? हाँ, राधा राधा और श्रीमन्नारायण में जो श्री है, हाँ जी, वो श्री मतलब राधा ही तो है, श्री जी मतलब जी। राधा। श्रीमन्नारायण, नारायण कौन है? कृष्ण, और श्री कौन है? राधा। श्रीमन्नारायण, चाहे राधा कृष्ण कहो चाहे श्रीमन्नारायण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। मेरा पूछने का ये मतलब था कि जैसे गुरु दीक्षा ली है और गुरु मंत्र दिया है, कि अब गुरु मंत्र तो जपते ही हैं, उसके साथ अगर दूसरा जप करेंगे श्रीमान नारायण, वो कोई अच्छा ही है ना? वो ये तो नहीं है कि गुरु नाम जो मंत्र वो ही जपना चाहिए? नहीं नहीं, गुरु मंत्र जपो, गुरु मंत्र में भगवान का नाम ही तो है जी, पर भगवान के अनंत नाम हैं, तो अनंत नामों का जाप कर सकते हैं। और महाराज एक बात और है, जैसे यूट्यूब पे हम आपका या किसी संत का सत्संग सुनते हैं, उसके साथ साथ हम जो ये काउंटर से जाप भी करते हैं, तो वो सही है? जाप अलग करना चाहिए? ऐसा है, कथा सुनने के टाइम केवल कथा सुनो। हाँ जी। अब यदि आप जाप कर रहे हैं और कथा सुन रहे हैं, तो जी। या तो आप जाप नहीं कर पाओगे या तो कथा नहीं सुन पाओगे, जी। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते जी। इसलिए जब कथा हो कथा जाप से जप से भी श्रेष्ठ कार्य है कि हम कानों से भगवान की कथा सुन रहे हैं। जी। कथा सुन लो फिर जाप कर लो। जी, राधे राधे। जय श्री नारायण गुरु जी। जी। दासी का कोटि कोटि चरणों में प्रणाम आपके। जी। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। क्यों धन्यवाद करना चाहूँगी? क्योंकि 2018 के पहले पूजा तो करते थे, सब करते थे, काम वैसे चलता था। उसके पहले हमारे घर में मांस मदिरा का भी प्रयोग होता था, हमारे पति देव करते थे। लेकिन हमारे बच्चे इस तरह से हुए, संस्कार मतलब उनको सही ढंग से मिला, वो एक लौंग तक नहीं खाते हैं। और घर में आपके बताए अनुसार हमारे सारे कार्य होते हैं। हमारे बहू बेटा नाती पोती सब दीक्षित हैं आपसे, तो भगवान का भोग भी लगता है, नाश्ता तक सुबह बनता है बच्चों को, उसी से कार्य शुरू होता है। और अब सब पहले जो हो चुका महाराज जी, तो साथ में तो हम भी रहे हैं, तो उसका पाप लगेगा। प्रायश्चित कर लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मैंने पाप किए और पाप करने के बाद मुझे पश्चाताप हुआ और मैंने सारे पाप बंद कर दिए, छोड़ दिए, जैसा कि आपने छोड़ दिया सारे पाप। और अब प्रायश्चित भी कर रहे हैं, दुख भी है इस बात का कि गलतियां हुई। और इस भाव से जब भगवान का भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कब? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं जब आप मेरी शरण में आते हैं, अर्थात भगवान की, तो भगवान कहते हैं मेरी शरण में आते ही आप कितने भी बड़ी पापी हों, आप पाप से मुक्त हो जाते हैं। भगवान की शरणागति का ये प्रभाव है। अजामिल को पाप मुक्त कर दिया कि नहीं? पूतना को पाप मुक्त कर दिया कि नहीं? जी। भगवान पाप मुक्त ही करते हैं, बस शरण में जाने की देर है। हमारी बहू बहुत संस्कारी है महाराज जी, लक्ष्मी का अवतार है। वो जब से आई है हमारे घर में बरकत भी है और हर तरह से मतलब जो भी कार्य करवाती है। अच्छा। चाहे बेटा के साथ पहुँचो, अभी यहाँ पे रहे, नाती बहू नातिन सब ये हैं। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखें। एक बहू लक्ष्मी ही होती है, बस बहू अपने आप को धर्म से जोड़ के रखे। सब बहू ऐसी हो जाए तो सब अच्छा हो जाए। 2 लाइन भजन गाना चाहते हो। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे,
नंद भवन में उड़े रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे, प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे, प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल धूल मोहे प्यारी जय श्रीमन नारायण। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी आपके चरणों में इस दासी का कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी हमें इतना काम रहता है कि हम माला नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं, चलते फिरते नाम जपो। काम करते हो, क्या काम करते हैं आप? लेडीज़ कॉर्नर का दुकान खोले हैं, सिलाई सिखाते हैं और घर का काम करते हैं। तो काम झाड़ू पोंछा बर्तन चौका करते जाओ और अंदर चलता रहे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। जी। काम करते हुए नाम जपना है, जरूरी नहीं है कि अलग से नाम जप के लिए आप टाइम निकालो। जी गुरुजी। गुरुजी एक हमारा भाई है, वो शराब पीता है और मांस खाता है, उसे समझा दीजिए थोड़ा। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी क्या नाम है आपका? अभिषेक राजभर। तो आप शराब पीते हो? नहीं, कभी कभी। और मांस खाते हो? हाँ। क्या खाते हो? कौन किसका मांस पसंद है? मच्छी। मच्छी? मछली मछली मछली? मछली तो जल की रानी है, तो रानी खाते हो तो मतलब है मछली जल की रानी है, जीवन उसका। हाथ लगाओ और बाहर निकालो। तो आप मांस पसंद करते हो मछली का। और मुर्गा? वो भी। और बकरा? वो भी। और भैंस, गाय? आपकी दादी है? हाँ हाँ। और दादाजी? वो नहीं है। तो दादाजी जब मरे होंगे तो उनको पका के खाए कि जला दिया? देखे ही नहीं उनके। हैं? उनको देखे ही नहीं। देखे नहीं? यदि देखे होते तो खा जाते। अच्छा हुआ नहीं देखे, वरना तुम देखते तो दादाजी को खा जाते। कि मछली तो खाते ही हैं, मुर्गा तो खाते ही हैं, उनका मांस तो खाते ही हो। अच्छा ये बताओ, मछली का मांस खाते हो, मुर्गा का मांस खाते हो, बकरे का मांस खाते हो, तो दादाजी का मांस मिलता तो दादाजी कभी खा जाते कि नहीं? तो माइक पास में लो। गुरुजी सब लोग तो खाते हैं। बोलो। तब काटते क्यों हैं वो लोग? हैं? मच्छी बेचते क्यों हैं? भाई बिकता तो जहर भी है, तो जहर पी लोगे क्या? भाई बिकता है तो तुम खाओगे। सेल्फास भी बिकती है। तो आदमी लोग जानते हैं ना किससे हानिकारक होता है? हैं? आदमी लोग तो जानते हैं ना किस चीज़ से हानिकारक है। हाँ तो हम बता तो रहे हैं कि मछली जीव हत्या है, ना करो पाप होता है, बता तो रहे हैं। तो मच्छी से हानिकारक होता है? भाई ये बताओ, मछली को पानी से निकालो तो उसे दर्द होता है कि नहीं? दर्द तो होता है, लेकिन काटने वालों को दर्द नहीं होता है। नहीं तो कटने वाले को तो हो रहा है, मतलब कटने वाले की आपके लिए कोई वैल्यू नहीं। अब वो काट रहे हैं तो हम लोग खा रहे हैं। तो फिर दादाजी को काहे नहीं खा गए? वही तो मेरा सवाल है। उसको भी काट के खा जाते। दादी मरे तो दादी को जलाना मत। दादी का आज हाथ खा लेना, फिर सिर खा लेना, फिर पाँव खा लेना। खाओगे? दादी क्यों नहीं खाओगे ये बताओ? चलिए अब नहीं खाएंगे। अरे पहले उत्तर दो, दादी को क्यों नहीं खाओगे? अब गुरुजी ऐसा बताइए कि हम नहीं खाएं। अब थोड़ा जोर से बोलो। ऐसा कुछ कीजिए कि नहीं खाए पिए। अब दादी को खाओगे कि नहीं? नहीं खाओगे। आपकी उंगली काट के दो, हम उसे पका के आज खाएंगे। ये वाली? दर्द होगा आपको कि नहीं? होगा। जब आपकी एक उंगली काटने से दर्द होगा तो मछली को दर्द नहीं होता क्या? मुर्गी को दर्द नहीं होता क्या? बकरे को दर्द नहीं होता क्या? बेटा किसी को पीड़ा पहुंचाकर, किसी का खून बहाकर हम अपना पेट क्यों भरें? हमारा पेट तो दाल चावल सब्जी रोटी से भी भर जाता है, काजू बादाम केला और फलों से भी भर जाता है। तो किसी का खून बहाना धर्म है? आप बताओ। नहीं है, लेकिन काटते क्यों हैं तब? अरे जो काट रहे हैं वो मूर्ख हैं, वो जल्लाद हैं। जल्लाद हैं वो। अच्छा ये बताओ, कोई मूर्ख है तो क्या आप भी इसलिए मूर्ख बनोगे क्योंकि वो मूर्ख है? फिर रावण सीता को चुराया तो फिर दूसरा भी चुराए कि रावण ने तो चुराया था। हाँ। तो भाई वो काट रहा है तो तुम्हारे लिए थोड़ी काट रहा है।
तुम खाने वाले बंद कर दो, वो काटने वाला अपने आप बंद कर देगा काटना। वो काट इसलिए रहा क्योंकि आप जैसे खाने वाले हैं। तो गुरुजी वो मछली कहाँ जाएंगे और वो मुर्गे और बकरे कहाँ जाएंगे? मछली कहाँ जाएगी और मछली ये बताओ, मछली कहाँ रहती है? आपके घर में रहती है मछली। तो बकरे और मुर्गे लोग कहाँ जाएंगे? मुर्गी कहाँ? अरे ये बताओ, ये संसार में, अच्छा ये बताओ मच्छर कहाँ है कि नहीं? नाली के कीड़े नाली में है कि नहीं? हाँ। नाली के कीड़े हैं। आप नाली के कीड़े भी खाते हो? नहीं। चटनी बना के उनकी? नहीं। नहीं, कोई कह रहा था कि आप उनकी चटनी रोटी खाते हो। नहीं, सुनो, नाली का कीड़ा कोई नहीं खाता, तो नाली के कीड़े हैं कि नहीं? उनकी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं कि नहीं? मच्छर को कोई नहीं खाता, तो मच्छर की व्यवस्था भगवान कर रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ। तो मुर्गी तुम ना खाओ, भगवान अपने से व्यवस्था करते रहेंगे। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो कि मछली मुर्गी कहाँ रहेगी? बड़ी चिंता है तुम्हें, क्यों? कहाँ रहेगी कि चक्कर में अपने पेट में डाले पड़े हैं। तुम्हारा पेट है कि शमशान घाट? तो ऐसा करिए गुरुजी कि हम सुधर जाए थोड़ा। तो आपको बहुत चिंता है कि मछली कहाँ रहेगी? अरे समुद्र इतना बड़ा है, नदियां हैं, रहेंगी अपनी। अच्छा ये बताओ, मछली मछुआरे के जाल में अपने से फंसती है कि मछुआरा फंसाने के लिए जाल फेंकता है? फंसाने के लिए फेंकती है। यदि मछुआरा जाल ना फेंके तो मछली तो ऑलरेडी थी ना अपनी जगह पे। हाँ। बोलो हाँ। हाँ। उसके सुख को उसके परिवार से मछुआरे ने दूर कर दिया मछली को, वरना वो तो थी ही। बोलो हाँ। हाँ। तो जब थी तो खुश थी वो, आपने पकड़ के उसे कष्ट दिया। हाँ। क्या हाँ? तो हमने नहीं न काटा था। हैं? तो गुरुजी थोड़ा पी लेते हैं, इसीलिए मेरी मम्मी परेशान रहती हैं। अब नहीं पीना शराब, उनको बात करें। तो शराब पीते हो? कितना कमाते हो? वही 2-4-5 हज़ार रोज का। 5,000 रुपये रोज का? हाँ हो जाता है। 10,000 भी हो जाता है, 20,000 भी हो जाता क्या करते हो भाई? 10,000 रुपये रोज कमा लेते हो? है। वही नगर निगम का काम करवाते हैं। नगर निगम में काम? तो नगर निगम में क्या पैसा उठाने का काम है? ठेका लेके काम करवाते हैं ना। हैं? ठेका लेके खुद का। ठेका देते हैं? लेता है? से लेते हैं, फिर हम लेबर लोग को खटवाते हैं, करवाते हैं। तो मतलब 5,000 10,000 रोज का हाँ। बच जाता है? हाँ। अच्छा काम है भाई। तुम कहाँ जॉब ढूंढने के चक्कर में लगे? नगर पालिका जिंदाबाद। 10,000 रुपये रोज का। लेकिन गुरुजी आधा उड़ जाता है, आधा बचता है। तो आधा पी जाते हो शराब? नहीं पीते हैं, नहीं थोड़ा बहुत पीते हैं, लेकिन सबको पिला देते हैं। सबको बांट देते हो? लो पियो। हाँ, सबको पिला देते हैं। तो यहाँ भी लाए हो शराबर आप क्या? नहीं लाए। तो ये बताओ, शराब पीना सही है? नहीं सही नहीं है। लेकिन आप किराए के घर पे रहते हो, खुद का घर है? खुद का घर है घर। हाँ। खेती बाड़ी है? हाँ। बच्चे पढ़ रहे हैं? आपकी शादी हो गई? हाँ अभी 10 दिन हुआ है। शादी के 10 दिन हुए हैं? हाँ। शादी के 10 दिन हुए, बच्चे होंगे। पैसे जोड़ना चाहिए, रखना चाहिए, पुण्य। आप पैसे से शराब पिलाते हो, किसी बूढ़े को भोजन करा दो, भूखे को भोजन कराओ, किसी बेटी का ब्याह कराओ। पुण्य करना चाहिए पैसे से कि पाप करना चाहिए? नहीं वही सोच रहे हैं अब। क्या? अब सुधर जाएंगे तो वही करेंगे हम। तो सुधर जाओ। कब सुधरोगे? तारीख बताओ, हम लिख लें। कब सुधरोगे? अब ऐसा कोई बताइए मंत्र कि हम सुधर जाएं। श्रीमन्नारायण का रोज जाप करो, भगवान के आश्रित रहो। और गलत काम से तो बेटा आप अपने आप को आप ही संकल्प लेंगे ना कि आज से मुझे गलत काम नहीं करने। गौरी गोपाल में देखो हजारों लोग भोजन करते हैं, मैं भी शराब पी के पड़ा रहूं तो सेवा कौन करेगा? इसलिए जीवन तो दिया है, मरना तो है ही। बुरे काम करके क्यों मरे, अच्छे काम करके मरे ना। गुरुजी छोड़ देते हैं, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति आपको मजबूत बनाएगी। आज से प्रतिज्ञा करो कि आज से शराब नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे। अरे गुरुजी कसम भी खा जाते हैं, फिर भी दोस्त लोग जो है जबरी पिला देते हैं। वो दोस्त नहीं है, वो आपके दुश्मन हैं जो जबरदस्ती पिलाते हैं। कहते हैं आओ एक पैक पी लो, पिला देते हैं उसी में। वो दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? दोस्त है खास। दुश्मन जो आपको गलत रास्ता में चलाएं वो दोस्त होते हैं कि दुश्मन? आपके दोस्त हम हैं जो आपको सही रास्ते पे लाना चाहते हैं। हाँ। और जो आपको गलत ले जा रहे हैं वो आपके कौन हैं? दुश्मन। वो उन्हें आप दोस्त ना कहो, उन्हें दुश्मन कहो। उन्हें 4 जूता मारो, किनारे करो, और आज से हमें अपना दोस्त बनाओ, धर्म से चलो। ठीक है गुरु, राधे राधे। ठीक है? अब नहीं पीना शराब? नहीं पिएंगे। खाओ, माँ कसम नहीं पियोगे?
माँ कसम नहीं पीऊँगा। शराब नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊँगा। मांस नहीं खाऊंगा, मांस नहीं खाऊँगा। माँ कसम खाओ। माँ कसम। काय की माँ कसम है ये, मतलब शराब वाली की मांस वाली? दोनों। दोनों नहीं ग्रहण करेंगे? दोनों नहीं ग्रहण करेंगे। पक्का? पक्का। ताली छोड़ बजाओ। देंगे तो अगले दो जब भी आपका कथा होगा आएंगे। हैं? छोड़ देंगे फिर आएंगे आपके यहाँ। छोड़ देंगे क्या, अभी जाके और पियोगे? छोड़ दिया, जैसे अगली बार आएंगे तो बोलेंगे कि छोड़ दिए। हाँ, अगली बार आके फिर बात करना, और अभी आज से ही छोड़ देना है। छोड़ दिए। राधे राधे गुरु। राधे राधे। माँ कसम खा गए हो? अब प्रेम से गुरु जी राधे राधे जी। गुरु जी आपके भागवत बहुत दिन से सुन रहे थे मगर आपका दर्शन नहीं कर पा रहे थे। 5 साल से कथा अब कर लो दर्शन, आगे बोलो सवाल क्या है? हाँ गुरु जी। पीछे मैया, पीली मैया से बात कराना। गुरु जी मेरे पति बहुत नशा करते हैं, छोड़ नहीं रहे हैं गुरु जी। कथा हम कथा लगाते हैं तो फेसबुक चलाने लगते हैं। दूसरा चीज मेरे पति। ये पति? राधे राधे गुरु जी। तुम पति हो? जी। किसके पति हो? अपने पत्नी का। सही है, अपनी पत्नी की पति हो। सही है, सही है, पड़ोसन के थोड़ी पति हो। चलो बोलो, अब बताओ सवाल क्या है? सवाल यही है गुरु जी। कथा नहीं सुनने देते पत्नी को? पत्नी कथा सुनती है तो कथा दिन भर सुनना चाहिए या 2-3 घंटे सुनना चाहिए? आप मोबाइल कितनी देर चलाते हो? मोबाइल तो हम चलाते नहीं, हम लोग दिन भर तो काम करते हैं, शाम को आते हैं तो 10-15 मिनट के लिए मोबाइल मिलता है हमको, बस वही देखने के लिए। हाँ। और दिन भर तो आप पत्नी क्या आपकी दिन भर टीवी देखती है? जब मोबाइल मांगते हैं या किसी को फ़ोन करने के लिए तो बोलती है कथा सुनते हैं, सुन रहे हैं। अब हमारा मोबाइल है तो उसमें रिचार्ज ही नहीं कराने देती हैं, बोलती हैं कि गैस बुक कराना है इसलिए हम अपना मोबाइल रिचार्ज कराएंगे। तो मैया तुम दिन भर काहे पत्नी से बात कराओ? नहीं गुरुजी, हम दिन भर कथा नहीं सुनते हैं। हम सुबह उठते हैं भोर में 4 बजे, भागवत कथा लगाकर अपना काम करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। मोबाइल पे कथा सुनते हो टीवी पे? नहीं, मोबाइल पर। टीवी नहीं है गुरुजी। टीवी नहीं है आपके? नहीं गुरुजी, ये तो 7 बजे सो के उठते हैं, इतना जगाते हैं, झगड़ा करने लगते हैं गुरुजी। तो जब तक आप कथा सुन लेती हो जब तक ये सोते रहते हैं? हाँ सोते रहते हैं हम भागवत। हाँ तो जब आप सोते हो तब तो कथा सुनती हैं। बात करा, हम भजन लगाकर गुरु। आपकी पत्नी, सुनो बात करा इनसे, पति से। आपकी पत्नी कितनी अच्छी है, कथा ही तो सुनती हैं। आप क्या चाहते हो, मुन्नी बदनाम हुई सुने? नहीं गुरुजी, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कि हमारी पत्नी भोर में उठती है, हमारे दरबार में माँ दुर्गा की मंदिर है, हमारा भाई एक पुजारी भी है, वो करा भी देता है। अगर वो नहीं सुबह उठता है तो हमारी पत्नी सुबह 4 बजे भोर में उठ के। आपकी पत्नी जल्दी उठ जाती है, अच्छी बात है, उठ के कथा सुनती है भी अच्छी बात है जी गुरुजी। जब आप, अच्छा दोनों में ऐसा है ना, कथा सुन लो, जब दोनों जाग जाओ तो दोनों प्रेम की बातें कर लो, प्रेम से एक दूसरे का ख्याल रख लो, एक दूसरे का हाल चाल पूछ लो, है ना। आप अपनी पत्नी से लड़ते रहते हैं कि प्यार भी करते हैं? नहीं, प्यार भी करते हैं गुरुजी। आई लव यू बोलते हो? थोड़ा झगड़ा भी होता है, प्यार भी होता है गुरुजी। पत्नी को आई लव यू नहीं बोला आपने? गुस्सा बहुत आ जाता है गुरुजी। आपको? जी गुरुजी। पत्नी पे? जी। क्यों गुस्सा आता है पत्नी पे? आप जैसे बोल रही हैं कि 7 बजे सो के उठते हैं। हाँ तो गुरुजी, तो आप कितने बजे सो के उठते हो? गुरुजी 6 बजे। 6 बजे तो आपकी घड़ी 1 घंटा लेट होगी ना, तो वो 7 बजे से देखती हो? नहीं गुरुजी, हम गौ सेवा करने के लिए कहते हैं। आपका कथा देखकर हम गैया रखकर सेवा करने लगे, तो इनको जगाते हैं कि सुबह उठकर आप गाय का सेवा करिए, हम पूजा कर रहे हैं। सही है, गाय को चारा सवेरे से सानी चारा पानी देना पड़ता है। हम अशुद्धि अवस्था में रहते हैं तो हमारे कन्हैया जी को ये नहीं नहवाते हैं, हमें वैसे ही हमारे कन्हैया जी रह जाते हैं। क्यों नहीं नहवाते? और ये गुरुजी ये गांजा पीते हैं बहुत ज्यादा, पुकार दिन भर में 10-20 ठे खा जाते हैं गुरुजी। क्या? गांजा भी पीते हैं, पुकार खाते हैं। पुकार? हाँ। किसको पुकारते हैं? गुटखा गुरुजी, क्यों? गुटखा खाते हैं और शराब भी पीते हैं, और चोरी से अगर कोई मांस खियाए तो मतलब जाकर बैठ जाते हैं खाने के लिए। एक बार जाके बैठे थे, मांस के लगे, मैं वहाँ पर खाना खाने जा रही थी, हमको जैसे लगा कि कोई कह रहा है कि हम मांस खाने जा रहे हैं, जाकर वहाँ पर इनको रोक दिए तो झगड़ा करने लगे। बात कराओ। इनके अंदर बहुत गुरुजी क्रोध है, इतना क्रोध है कि कहेंगे कि हम अच्छा बात बताएंगे तो कहेंगे कि हम लाइन से कट के मर जाएंगे अगर हमको रोकी तो।
मतलब मांस खाने से रोकेंगे तो मर जाओगे। गुरुजी अगर मान लीजिए कि अगर हमारा परिवार लंबा परिवार है, अगर हम मान लीजिए वो खा रहे हैं, अगर उनके पास अगर हम बैठ गए तो क्या हम खा लिए गुरुजी? अच्छा ये बताओ, मांस खाने वालों के साथ बैठोगे नहीं। और आप भी खाने लग गए तो? नहीं गुरुजी, आप ना खाना, अपनी पत्नी को वचन नहीं देना गुरुजी, आप नहीं खाना। जब से आपका कथा हम लोग सुने हैं गुरुजी, हम लोग नहीं खाते हैं। आप ना खाना, आप हम भी अच्छे नहीं हैं। खाते हैं, लेकिन हमारा जो परिवार है, हमारी फैमिली है जो वो नहीं सब खाती है। उनको भी कथा सुना के सही करो। सब लोग कथा सुनते हैं गुरुजी। आपके घर में गाय है, गाय वो की सब कथा नहीं सुनते हैं, कोई बात कहते हैं कि ये प्रवचन सुनती है, इसका पति खुद लुहाड़ा है, यहाँ पर घूमता है, वहाँ पर नशेड़ी के संगे रहते हैं तो रोकते हैं तो हमसे झगड़ा करने लगते हैं। आप गांजा क्यों पीते हो? गुरुजी कभी काल के पी लेते हैं, वैसे नहीं गुरुजी पीते हैं। गांजा पीना सही है? नहीं गुरुजी। गांजा पी के कितने लोग बर्बाद हो गए, सठिया गए। हाँ गुरुजी। इसलिए गांजा वांजा ना पियो। मतलब बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं सर। कितनी बेटी बेटा है? सर 3 लड़की हैं, 1 लड़का है सर। अब देखो, बेटियों का ब्याह करना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे के संस्कार देना है, जी तो ये गुरुजी। सब आपकी जिम्मेदारी है ना, पिता की। जी गुरुजी। आप ही गांजा पियोगे तो कैसे परिवार का पालन पोषण होगा? बस वही गुरुजी, बस हम एक कसम खाए थे कि जब जिस समय हम गौरी गोपाल आश्रम पहुंचेंगे, हम अपना नशा सब पूरा छोड़ देंगे। आप गुरुजी। छोड़ देंगे ना? जी गुरुजी। गुरुजी अब नहीं छोड़ देंगे बोल रहे हैं। और अपनी गुरुजी पत्नी, अगर यहाँ से अगर हम आपके यहाँ से अगर बाहर निकलेंगे, कुछ भी नशा नहीं करेंगे गुरुजी। मैं प्रण किया था कि अगर आपके आश्रम में आऊँगा तो मैं कुछ भी नशा नहीं करूँगा गुरुजी। चलो आज के बाद आप कोई भी नशा नहीं करेंगे, पक्का वादा? पक्का वादा है गुरुजी। बिल्कुल, अब नहीं करेंगे, अब खुश रहो। गुटखा इसलिए खाते हैं, माँ कसम खा के बोल दो। माँ कसम खा के कहते हैं गुरुजी। मान लीजिए कि अगर हम लोग गुटखा खाते हैं तो कारपेंटर का काम हम लोग करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं गुरुजी। कचरा इतना हम लोग के अंदर घुस जाता है कि क्या बताएं गुरुजी। तो फिर क्या गुटखा खाने से निकल जाता है कचरा? गुटखा मुंह में रहता है तो अंदर इलायची खा लो, लौंग मुंह पे डाल लो, गुटखा ही क्यों खाना है? ठीक है गुरुजी। लौंग इलायची ठीक। तो आज के बाद पत्नी पर गुस्सा भी नहीं करना। क्या गुस्सा करना? पत्नी पर गुस्सा करना चाहिए कि प्रेम करना चाहिए? नहीं गुरुजी, प्रेम करना चाहिए, गुस्सा तो नहीं करना चाहिए गुरुजी। अब देखो, पत्नी बेचारी सब परिवार छोड़ के आपके लिए आई है, अपने माता पिता सब छोड़ दिया आपके लिए। जी गुरुजी। पेट उसका होता है पर बच्चे आपके होते हैं, माथा उसका होता है सिंदूर आपके नाम का, हाथ उसका होता है मेहंदी आपके नाम की। पत्नी बेचारी पति के लिए इतना त्याग करती है और तुम उससे गुस्सा करोगे? पत्नी प्रेम की वस्तु है, ना कि गुस्से के लिए। ठीक है? पता ना क्यों गुरुजी अपने गुस्से बहुत आ जाता क्रोध है। पे कंट्रोल। क्या करोगे? कंट्रोल गुरुजी। गुस्सा कंट्रोल। और रोज पत्नी को आई लव यू कहना है आपको। जी गुरुजी। कहो आई लव यू। हमें नहीं, पत्नी को। पत्नी को ही बोल रहे हैं आई लव यू। आप भी कहो इनको आई लव यू। आई लव यू। ऐसी रोज कहा करो एक दूसरे को आई लव यू और खुश रहा करो। जी गुरुजी। हम लोग जिंदगी काशी है, से हम सुनो, लोग जिंदगी है, प्यार जी मोहब्बत से गुजार लो। लड़ाई झगड़ा करके क्या पाओगे? कुछ नहीं गुरुजी। इसलिए प्यार, नशा दूर कर दो। इस नशे के चक्कर में हमारे जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। जी गुरुजी। इसलिए नशे को दूर रखो, प्रेम से रहो और बच्चों को संस्कार दो। जी गुरुजी। क्योंकि कल हम लोग जब गौरी गोपाल आश्रम में जब हम लोग खाना खाने जा रहे थे गुरुजी, साथ में थे तो कोई जो है कि दारू पी के जो है कि हम लोग के साथ में खाना खाने आ रहा था गुरुजी। तो गुरुजी ये सब छोड़ने वाली बात है तो हम लोग छोड़ देंगे गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है कि क्या गुरुजी वो हमारी जिंदगी में थोड़ी है गुरुजी, या गांजा पीने से या दारू पीने से या गुटखा खाने से या हमारा शरीर अच्छा थोड़ी होगा। भगवान आपको सुखी रखें, स्वस्थ रखें, बस आशीर्वाद बनाए रखिए गुरुजी। खूब पैसे दें भगवान आपको ताकि खूब समाज की सेवा करो। गुरुजी आप गुरु मंत्र लेना चाहते हैं गुरुजी? कल सुबह 8:30 बजे। इनको भी दिलवा दीजिए गुरुजी। ले लेना कल। वो पीली मैया वो कोपचे में है। राधे राधे गुरुजी। जी प्रणाम जी। गुरुजी मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट सांबा से आई हूँ। बोलो। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि कठिन समय में हम कैसे धैर्य बनाए रखें, धैर्य कैसे बनाए रखें? कठिन अब धैर्य तो बनाना ही पड़ेगा, आप कर भी क्या सकती हैं? नहीं कोई उपाय उसके लिए? उपाय यही है, सत्संग से धैर्यता बनी रहती है। देखो जब आप एक छोटा सा ज्ञान जान लो,
जो व्यक्ति ये जान लेता है कि ये परिस्थिति जो प्रकट हुई है, ये परिस्थिति भगवान के द्वारा निर्मित हुई है, जो ये मान लेता है कि ये सब ईश्वर का खेल है, हर परिस्थिति सुख की हो या दुख की, वो परिस्थिति निर्माण ईश्वर के द्वारा होती है, समय के द्वारा होती है। इसलिए आप उस परिस्थिति में खुश रहो। राम को वनवास जाना ही था, वो जाना ही था 14 साल के लिए। तो राम जी क्या करते, 14 साल रोते जंगल में, तो जो समय रोने से क्यों गुजारना, जब मिला ही है वनवास, जब दुख मिला ही है तो उसको भी एंजॉय किया जाए, आनंद से रहा जाए, क्योंकि रोने से भी तो टलना नहीं है। क्या राम रोते तो 14 साल टल जाते? वो तो गुजार नहीं थे। जिंदगी तो देखो, मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या, गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या, मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। लिखा मुकद्दर में मिटता नहीं आंसू बहाने से, जो होना है वो होनी रहेगी, वो होकर रहेगी किसी बहाने से। तो जो होना है वो होना, इसलिए आप हैप्पी रहो, राधे खुश राधे रहो, गुरुजी। प्रसन्न गुरुजी, ये मेरी बेटी आई है, मेरे साथ आशीर्वाद दीजिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी राधे राधे। गुरुजी ये कहना है कि मेरी सासू मैया मेरी शादी के लिए नहीं मान रही है। 6 साल से हम लोगों का रिलेशन है और जानती भी हैं 2 साल से। उनका कहना है कि मैं लड़की की शादी कराऊंगी तो गवर्नमेंट नौकर जो होगा उससे बात करो, अच्छे से माइक लगा पास में। छोड़ भाई, आप छोड़। तो आप जिस लड़की से प्रेम करते हैं वो आपसे विवाह करना चाहती है? जी। कौन नहीं चाहता विवाह करना? मेरी सासू मैया। लड़की की माँ? जी। वो चाहती है सरकारी जी। तो आप सरकारी नहीं हैं? जी सरकारी नहीं है, प्राइवेट काम करते हैं। तो अब सास को मनाओ, फिर पाँव पकड़ो सास के। मैं उनको लेके आया, सास को नहीं, अपनी मिसिस को लेके आया हूँ यहाँ। अभी कैसे मिसेस हो गई आपकी? हो गई, हमने मान लिया गुरुजी। पर सासू मैया मेरी नहीं मान रही। तो बात कराओ अपनी पत्नी, कहाँ आपकी होने वाली पत्नी? ओ सर, आप लाइव कर देंगे, दिक्कत हो जाएगी, वहाँ लाइव चलता रहता है टीवी में। अच्छा जी। तो होने वाली पत्नी के दर्शन नहीं कराओगे? गुरुजी वैसे मेरे भी नीचे काम करते हैं लड़के, 5-6 लड़के काम करते हैं, अच्छा हम भी कमाते हैं, पर उनका कहना है मैं गवर्नमेंट नौकर से ही करूँगी शादी। क्या करूँ? आप कितना कमाते हैं? मैं सीजन वाला काम करता हूँ, वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, तो 2-3 लाख हो जाता है लगभग महीने का। सीजन जब चलती है। मतलब ऑपरेशन डिलीवरी का नहीं, वेडिंग फोटोग्राफर, शादी बारात में। फोटो। जी 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 जी। अच्छा जी। तो महीने का 2-3 लाख कमा लेते हो? हाँ, जब हाँ तो अच्छा तो है, सरकारी नौकरी से बढ़िया आपका काम है। जी, अब लाइव चलता है, आप ही कुछ बता दीजिए, मान जाए। वो देख रही होंगी शायद वहाँ से, क्योंकि उनकी लड़की आई हुई है यहाँ। तो सास के पाँव में 1-2 लाख रख दो। सुनिए तो सुनिए महाराज जी, मैं तो कहता हूँ 1-2 नहीं 10 लाख ले लीजिए, पर उनका कहना अभी मैं ले लूँगी, फिर मेरे जो शादी के बाद मेरी लड़की को आप ठूस मारोगे कि मैंने पैसा दिया था तब आपने शादी की। हाँ तो बोल दो सास तुम दे दो। नहीं दे रही। ना दे रही है ना ले रही है। आप बताइए। अरे तो सास है कि तुम्हारी दुश्मन? हाँ समझिए ना गुरुजी, क्या करूं? अब क्या, जब तुम दोनों तैयार हो, जब मान ही चुके हो पत्नी। अच्छा आपकी पत्नी करेगी सरकारी वाले से, वो तैयार है? नहीं नहीं नहीं, बोल रही है मैं भाग के भी नहीं जाऊंगी, शादी भी नहीं करूंगी, करूंगी तुमसे करूंगी, वरना कुंवारी रहेंगी। आपके माँ बाप रेडी हैं? जी, पूरी फैमिली मेरी सब तैयार है? सब। तो आप अपनी सास को बताओ। एक्चुअली ना बूढ़े लोगों को ये पता है कि सरकारी नौकरी में ही पैसा है, उनको ये बताना पड़ता है कि हम जो फोटोग्राफिंग कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, इससे भी हम ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं सरकारी नौकरी वालों से। पर नहीं, उनके माइंड में वही बस गवर्नमेंट जॉब वाला बसा है, बस नौकर घुसा पड़ा है। जी, आप ही कुछ बता दीजिए, मैं आपका ये टेलीकास्ट दिखा दूंगा उनको ना। तो हमसे सास को मनवाना चाहते हो? जी वो आपका देखती है ना ये, इसीलिए। क्या नाम है आपकी सास का? नाम शांति देवी। शांति देवी जी। सुनो शांति देवी मैया, अब छोरी तो है, ये कह ही रहा है मेरी पत्नी है ना, अब कह ही रहा है, दावा ठोक रहा है पत्नी है। तो शांति मैया, अब शांति से लड़का देख लो, और फोटोग्राफर है, कि कमा भी रहा है, महीने का है? अरे लगभग 10 लड़के काम करते हैं मेरे नीचे, वो मुझे सर सर भैया भैया बोलते हैं, सब आगे पीछे घूमते हैं सर।
ऐसा तो नहीं ब्याह करने के लिए तुम डुलवा रहे हो 10-5? नहीं, आज से नहीं, 8-9 साल से सब काम कर रहे हैं हम। ठीक है फिर, ठीक है, अच्छा करे भगवान करे आपका ब्याह हो जाए। और कुछ बोल दीजिए महाराज जी। क्या बोलना है बताओ? सासू मैया के लिए मेरी क्या बोले बताओ? बोल दीजिए, मान जाए। ये देखो एक दूसरी मैया माइक खींच रही हैं। देखिए महाराज जी, एक बच्चे का जो है जिंदगी का सवाल है, वो लोग इतनी देर से बोल रहे थे, ठीक है, आप उनसे माइक नहीं ले रहे थे, और हमारा तो उनकी तो हो चुकी थी, तुम्हारी तो हुई नहीं है अभी। तो आप कराइए कुछ करके ना। चलो शांति मैया को ले आना, हम समझाएंगे। चलो देखो, ठीक है। गुरुजी राधे राधे। जी जी, बात करा। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं जोधपुर से हूँ, राजस्थान, और 2-3 साल से आपसे जुड़ी हूँ, आपकी कथा भी देखती हूँ, वैष्णोत्री भी देखती हूँ, और आज आपके दर्शन हो गए। प्रश्न मेरा कुछ नहीं है। रुको और गुरुजी से गुरु दीक्षा लेनी है मेरे को कल सुबह 8:30 बजे। रुको भैया, बात कर रहे हो ना। बोलो कि प्रश्न ही नहीं तो क्या? बोलो ना। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा नाम अनिल गिरी गोस्वामी है, और मेरे को क्या है कि अभी मेष राशि है, तो सब बोल रहे हैं कि अभी मेष राशि में शनि लगा हुआ है। मेष राशि तो हमारी भी है। अच्छा, कहाँ तो तुम शनि के चक्कर में बैठ गए? लेकिन मुझे लग रहा है, मैंने भी 1-2 अभी शॉप लगाई थी, लेकिन बहुत परेशानी आई और शॉप हटानी पड़ी वापस। कोई बात नहीं, ग्रह नक्षत्र अपना प्रभाव दिखाते हैं। अच्छा। पर ग्रहों के ऊपर भगवान का अनुग्रह है। जो भगवान का अनुग्रह कृपा प्राप्त कर लेगा, उनका ग्रह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ईश्वर का अनुग्रह जिस पर है, उन पर नवग्रह का कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए भगवान नाम जप करो, कथाएं सुनो, जीवन में पुण्य करो, सब अच्छा होगा। चलो ठीक है, राधे राधे राधे।